Hello students, today we will start with exercise 7.1 of chapter 7 fractions. In this exercise we will learn how to make the fractions. But first of all we should learn about what the fractions are. कि fractions क्या है? A fraction is a part of a whole. कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो एक होल मतलब कंप्लीट चीज़ का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं. लाइक दिस इज़ अ कंप्लीट रेक्टेंगल. आपकी ये कंप्लीट है मीन्स होल है ये. जब आप इसके 4 हिस्से कर देते हो तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी. तो इसमें अगर आप सिर्फ इतना पार्ट लेते हो यानी रेक्टेंगल का आप ये कौन सा पार्ट ले रहे हो, दिस पार्ट इज इक्वल टू 1/4. क्योंकि ये जो हिस्सा है शेडेड पार्ट है ये क्या कहलाएगा, दिस इज 1/4 ऑफ द होल. नाउ अगर हम इसी रेक्टेंगल के 6 पार्ट्स कर देते हैं लाइक दिस, तो अगर हम इन 3 पार्ट्स को देखें ये किसके बराबर हैं, तो दीज 3 शेडेड पार्ट्स आर इक्वल टू 3/6. क्योंकि टोटल आपके 6 हिस्से हैं और उसमें से आप सिर्फ इनको देख रहे हो, शेडेड को देख रहे हो, तो द फ्रैक्शन विल बी 3/6 मीन्स 3/6 इज ऑफ द होल रेक्टेंगल. Now in this upper part of fraction, upper part means this one and this 3 is called numerator. इसको हम numerator बोलते हैं. And lower part of fraction क्या है, 4 यहाँ पे and here is 6. तो these are called denominators. इनको हम denominators बोलते हैं. All parts of whole should be all. अगर हम all part ले लें, इसका 4 के 4 शेड कर दें तो 4/4 आ जाएगा and that will be equal to whole. Now we will start with exercise 7.1. Write the fractions representing the shaded portion. कि आपने शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है कि वो कितने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बिकॉज 2 आर शेडेड एंड टोटल आर 4, तो 2/4. हेयर आपके एक टोटल आप देख रहे हो 9 है, तो डिनोमिनेटर में आपका 9 आएगा एंड शेडेड पोर्शन आपके कितने हैं 8, तो दिस विल बी equal to 8/9. Likewise others can be done. Now color the part according to the given fraction. आपने given fraction ये है इसके accordingly shade करना है. Now you can see कि this fraction is 1/6. 1/6 मतलब you can see there are 6 parts. So you have to shade equal to numerator. तो numerator आपका 1 है तो we will shade 1 like this. एंड हेयर ऑल्सो आप यहाँ पे 3/4 आप देख सकते हैं. ये टोटल पार्ट्स जो हैं वो 3 में डिवाइड हो रखा है सर्कल आपका, तो हम कितने शेड करेंगे 3, तो 3 हमने यहाँ पे शेड कर दिए हैं. लाइकवाइज अदर कैन बी डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. एरर यानी गलती आपने फाइंड आउट करनी है कि इन सब में क्या गलती है. आप देख सकते हैं दिस ट्रायंगल आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इस शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/2. बट दिस इज रॉन्ग. अगेन दिस वन इज वैसे करेक्ट दिख रहा है कि आपने शेडेड 1 है टोटल 4 हैं तो आपने कर दिया. अगेन यहाँ पे शेडेड आपके 3 पार्ट्स हैं 3/4. बट ऑल दीज आर रॉन्ग. ये सभी गलत हैं. क्यों गलत हैं, क्योंकि वी कैन सी इन ऑल दीज फिगर्स द होल पार्ट इज नॉट डिवाइडेड इक्वली. कि आपका जो ट्रायंगल है वो 2 इक्वल हिस्सों में नहीं बटी है. यहाँ पे आपके जो 4 पार्ट्स बने हुए हैं रेक्टेंगल के, ये चारों आपस में इक्वल नहीं है. ये 2 छोटे छोटे हैं और ये 2 बड़े हैं. अगेन ये सर्कल के भी 4 के 4 पार्ट्स आपके इक्वल नहीं है. दिस वन इज़ वेरी लार्जर, दिस वन इज़ वेरी स्मॉल. तो ये आपके इसमें हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते. दीज ऑल आर रॉन्ग. द रीज़न बीइंग ऑल पार्ट्स आर नॉट सेम और इक्वल. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. कि 8 hours जो है वो कितने के बराबर है. नाउ 8 hours अ डे में आपको पता है कि हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, आवर्स होते हैं 24 hours होते हैं. तो 8 hours जो है वो कितने के बराबर होंगे, तो 8/24 की. क्योंकि 8 hours का फ्रैक्शन पूछा है मतलब आप ये सोच सकते हो कि 24 आपके हैं और उसमें से सिर्फ 8 शेड कर रखे हैं, तो 8/24. नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 minutes. कि 40 minutes 1 hour, 1 hour मतलब 1 घंटे का, 1 घंटा मीन्स 60 minutes. तो 60 minutes का 40 minutes कितने फ्रैक्शन बनेगा 40/60. अगेन यू कैन सी कि हमने डिनोमिनेटर में जो है टोटल पार्ट्स लेने हैं.
जैसे एक 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं. Now next question is Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring the lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of the same. How can Arya divide his sandwich? अब आर्या अपना सैंडविच कैसे डिवाइड करेगी? उसके पास जो है एक वेजिटेबल से बना है और एक जैम से बना है, तो और वो 3 फ्रेंड्स हैं. तो हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच? तो आर्या विल डिवाइड हिज सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट्स. तो वो अपने सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. जैसे आप लोग भी लंच शेयर करते हो क्लास में, अगर 3 बच्चे हैं और सैंडविच एक के पास ही है तो यू विल मेक 3 इक्वल पार्ट्स. Now what part of sandwich will each boy receive? तो अगर हम यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स बना दें, मान लो ये आपका सैंडविच है और हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं, तो आपको कितना मिला? आपको मतलब ये वाला पार्ट मिला है जो मैंने शेड किया है, तो यू विल गेट 1/3 पार्ट, यानी ईच वन ऑफ देम विल गेट 1/3 पार्ट ऑफ द सैंडविच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंचन डाइज ड्रेसेस. कंचन ने ड्रेसेस डाई की हैं. शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस डाई करनी है एंड शी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड? इसके पास 30 ड्रेसेस हैं डाई करने के लिए, बट उसने कितनी ड्रेस फिनिश की हैं? 20 पे. तो कितना फ्रैक्शन उसने फिनिश किया है? तो ऑब्वियसली 30 टोटल हैं एंड 20 उसने डाई किए हैं, तो फ्रैक्शन विल बी 20/30. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12. अब 2 से 12 के बीच में अगर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 12 तक हमारे नंबर्स जो हैं टोटल नंबर्स 11 बनते हैं. नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? तो कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर्स का है? तो सबसे पहले हम इसमें प्राइम नंबर्स देखेंगे कौन कौन से हैं. हमने प्राइम नंबर्स पहले भी चैप्टर 3 में सीखे हैं. तो प्राइम नंबर्स हमारा 2 है, 3 है एंड 5 है, और उसके बाद हमारा कौन सा आता है? 7 है एंड देन 11 है. इसका मतलब टोटल प्राइम नंबर्स हमारे इसमें से कितने हैं? 5 हैं. 1 2 3 4 एंड 5. तो अब हम देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो गया? 5/11, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर प्राइम नंबर्स 5 हैं एंड टोटल नंबर्स जो हैं वो आपकी कितने हैं? 11 है. नाउ नेक्स्ट वन, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 113. 102 से 113 तक लिख दिए हैं और ये टोटल नंबर्स आप देख सकते हो 12 बन रहे हैं. नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? तो इनमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं? तो प्राइम नंबर्स हम देख सकते हैं कि इसमें कितने हैं. नाउ यू कैन सी हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं इनमें 103 है, 107 है, 109 है एंड 113 है. सो देयर आर 4 प्राइम नंबर्स एंड टोटल नंबर्स आर 12. So fraction of prime numbers will be 4/12. Now what fraction of circles have x in them? अब आपके पास ये टोटल सर्कल्स दिए हुए 8 सर्कल्स आपके पास हैं एंड 4 में आपका क्रॉस है, तो 4/8 will be the fraction. Now Krishna received a CD player for her birthday. CD प्लेयर अपने बर्थडे पे मिला है. शी बॉट 3 CDs. बॉट मीन्स उसने खरीदी है 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट, और उसको 5 CDs अपने बर्थडे पे गिफ्ट में मिली. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ CDs डिड शी बाई? और कितना फ्रैक्शन अब उसने खरीदा एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट, और कितना फ्रैक्शन उसे एज अ गिफ्ट मिला. तो CDs बॉट आपकी 3 दी हुई हैं, CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट आपको 5 हैं. तो टोटल CDs इसका मतलब कितनी होगी? 8. तो टोटल 8 हैं. तो फ्रैक्शन ऑफ CDs बॉट कितनी होगी? बॉट उसने बाई कितनी की है? 3 खरीदी हैं आउट ऑफ 8. इट मीन्स 3/8 विल बी द फ्रैक्शन, और उसे एज अ गिफ्ट 5 मिली हैं. टोटल 8 CDs हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ CDs एज गिफ्ट्स 5/8. थैंक यू.